हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? सभी बहुत बेस्ट होंगे। देखिए, यहाँ पर आपको पूरक परीक्षा के लिए हिंदी सब्जेक्ट का ऐसा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, ये आपको मैं बता देता हूँ। और बिना देर के स्टार्ट करता हूँ। आज के सारे जो क्वेश्चन हैं, सारे उत्तर आपके सामने हैं। और इसके अलावा इसमें जितने भी मोस्ट क्वेश्चन दिए हैं सब मैं आपको बताऊंगा, तो लास्ट तक आप वीडियो देखना। इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ये गारंटी में देता हूँ आप लोगों को। ठीक है ना? तो बिना देर की स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12वीं का हिंदी है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखना सभी। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किया है। तो दोस्तों, उमाशंकर जोशी ने छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किया है। कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, तो कवित्व के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण। ध्यान देना, सारे क्वेश्चन में मैंने आपके लिए पहले ही हाईलाइट कर दिया ताकि स्क्रीनशॉट ले लें आप और याद रहे आपको। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ऐसा आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है आपका वो ये रहा, वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, जैसे कोई विशेष सीमित क्षेत्र होता है ना, उसमें अगर बोले जाते हैं ना, तो ऐसे शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान देना, क्षेत्रीय शब्द। अगला क्वेश्चन है कहानी जूझ। जूझ का मतलब क्या होता है? संघर्ष होता है। जूझ का अर्थ क्या है तो आपको बता देना है। जूझ का अर्थ है संघर्ष। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन क्या कहलाता है? तो संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन बीट कहलाता है। ठीक है, संवाददाताओं के जो बीच में काम का जो विभाजन होता है वो बीट कहलाता है। इसके बाद रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? तो आपको याद रखना है, लोग भूल गए, इससे ली गई है। ठीक है, अगला देखिए, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कौन सी भाषा की रचना है? तो वो है अवधी भाषा की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। तो जो संदेह अलंकार होता है ना, उसमें अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। अनिश्चय की स्थिति संदेह अलंकार में, जैसे सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है, ये संदेह है, भ्रांति बनी हुई है। अगला देखिएगा, शेर के बच्चे का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर के बच्चे का वास्तविक नाम था चांद सिंह। ठीक है, यदि आप सो जाएं तो आपको आराम मिलेगा कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है आप लोगों का। ठीक है, संयुक्त वाक्य आप इसमें बता देंगे उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप यहाँ पर, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, यशोधर बाबू मूलतः के रहने वाले थे? तो यशोधर बाबू मूलतः कुमाऊं के रहने वाले थे। ठीक है ना? समाचार लेखन की शैली होती है, तो जो उल्टा पिरामिड है ना, ये समाचार लेखन की शैली होती है, ध्यान रखना आप सभी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सही गलत लिखिए, सत्य असत्य वाला। पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का चित्रण किया गया है, तो ये सत्य है। ठीक है, ध्यान देना आप सभी, बढ़िया। सुदामा चरित्र महाकाव्य है, तो ये क्या है? खंड काव्य है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और नरोत्तम दास ने लिखा है, ध्यान रखना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नरोत्तम दास ने लिखा है सुदामा चरित्र। ठीक। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है, ये बिल्कुल सही है। उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, शुद्ध वाक्य नहीं, ये गलत है, अशुद्ध वाक्य है आपका ये। और अगला देखिए, मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी का उपकरण का प्रयोग किया जाता था, ये सही है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, रेडियो और टीवी की भाषा में कठिन शब्दों की बहुलता होती है, ये गलत है। रेडियो टीवी की जो भाषा है वो सरल होती है ताकि आम जनमानस को आसानी से समझ आ जाए। अब हम देखेंगे सही जोड़ी मिलान कीजिए वाला क्वेश्चन, और बिल्कुल सारे आपको उत्तर बताए जाएंगे। देखिएगा, रुबाइयाँ, जो रुबाइयाँ एक प्रकार का क्या है? ये छंद है। ठीक है ना? और रुबाइयाँ फिराक गोरखपुरी ने लिखी है, ध्यान रखना। क्रोध जो होता है ना, ये रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। ठीक है, खरीदने की शक्ति, यहाँ पर खरीदने की जो शक्ति है उसको हम बोलते हैं परचेजिंग पावर। ठीक है, वह कहाँ गया, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया, मतलब ये प्रश्न सूचक वाक्य है। 700 कुएं, ये सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ना, उसमें खोज की थी, उस समय 700 कुएं मिले थे। अभिनेता, अभिनेता जो है नाटक का भाग होता है। किसका भाग होता है? नाटक का भाग होता है। अब इस जोड़ी का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर लेना इस जोड़ी को बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा, पहला प्रश्न है यहाँ पर, तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की है? तो दरिद्रता से की है, ध्यान रखना। तुलसीदास जी ने रावण की तुलना दरिद्रता से की है।
अगला क्वेश्चन है, जब किसी पद में उपमान का उपमेय के अंगों सहित आरोप किया जाता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, याद रखना आप सभी, रूपक अलंकार होता है। और उपमेय और उपमान एक और भी है, याद रखना, श्रेष्ठ अगर बताया जाता है तो व्यतिरेक अलंकार होता है वहाँ पर, लेकिन यहाँ रूपक अलंकार की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं। भक्तिन के पिता का नाम क्या था? तो भक्तिन के पिता का नाम सूरमा था। ठीक, मुहावरा पेट पूजा करने का अर्थ क्या है? तो देखो, पेट पूजा करने का एक अर्थ तो होता है भोजन करना, ठीक है, और दूसरा अर्थ क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। दूसरा अर्थ होता है किसी को बहुत अधिक सम्मान देना या महत्व देना। ठीक है, ये होता है पेट पूजा का अर्थ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे आप सभी। आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या था? तो वसंत पाटिल आनंद यादव की कक्षा का मॉनिटर था। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी, वसंत पाटिल आपका इसमें उत्तर आएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, अपने प्रदेश में के कोई दो लोकप्रिय हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो लोकप्रिय जो हिंदी समाचार पत्र हैं ये आपकी स्क्रीन के सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, एक तो दैनिक भास्कर आप लिख सकते हो, पत्रिका लिख सकते हो, दैनिक जागरण लिख सकते हो, नई दुनिया लिख सकते हो। ठीक है ना, इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। और आपके लिए एक बात मैं बता दूं, अगर आपको हिंदी का पूरा कोर्स चाहिए बिल्कुल, तो हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन, और इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, याद रखना, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो आप वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। जो भी कोर्स आप परचेस करना चाहते हो आप परचेस कर सकते हो। ठीक है ना, जिस भी विषय में सप्ली आई है आप लोगों के, जैसे मान लीजिए अगर आपके इंग्लिश में सप्ली आई है तो इंग्लिश के हमने 4 सेट पेपर अपलोड कर रखे हैं उत्तर सहित, और इसी प्रकार के हिंदी में सेट पेपर भी है, और इसके अलावा हिंदी में जो पूछी जाती है सारी चीज़ें हमने एप्लीकेशन पर उपलब्ध करा रखी है। एप्लीकेशन का नाम हमने आपको बता दिया है, एक बार और मैं स्पेलिंग लिख कर बता देता हूँ आपको यहाँ पर, MAINS मेंस एजुकेशन। ठीक है ना, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, और हिंदी सब्जेक्ट का जो कोर्स है जो 149 रुपये में आपको दे रखा है वो आप खरीद लेना। अगर आपकी हिंदी में पूरा आई है तो उसको पढ़कर आप पास हो सकते हो आराम से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।